कर चुका वो, लबों पे उसकी इबादत की सादगी रख दे। भले ही छीन ले मुझसे तू हर खुशी, हे गोपेश्वर मेरा नाम आदमी रख दे। बड़ा ही संदेश है कि एक व्यक्ति श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है कि मेरा नाम आदमी रख दे। बड़ी जरूरत है आज के दौर में इंसान बनने की और आदमी बनने की। श्री कृष्ण की बाल लीला हो या महाभारत की युद्ध लीला, हमने गोपेश्वर के अनगिनत रूप को देखा है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण रूप है वो है कि दूसरों के विजय का निमित्त बनना, दूसरों के विजय को विजय बनाने का साधन बनना। ये श्री कृष्ण की महानता है और एक बड़ा संदेश है। आज मंदिरों से निकलकर श्री कृष्ण और हमारी गीता विश्व के प्रमुख मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के पाठ्यक्रम में शामिल हुई है। आखिर इसके कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि श्री कृष्ण की अनूठी नेतृत्व शैली, और उसी नेतृत्व शैली को उस पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। जरा सोचिए, जो इतना शक्तिशाली है, जो ईश्वर का स्वरूप है, लेकिन महाभारत के युद्ध में उसने सारथी बनने का काम किया। उसने कहा कि अर्जुन तुम युद्ध करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब संकट आया तो गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया, लेकिन जब श्रेय देने की बारी आई तो उन्होंने अपने ग्वाल बाल सखाओं को श्रेय दिया। यह जीवन का बड़ा संदेश है। कोई भी आदमी, चाहे वो सभ्यता को प्रतिष्ठित करने का विषय हो, युद्ध जीतने का विषय हो, या देश को आगे बढ़ाने का विषय हो, इतिहास साक्षी है कि कोई भी अकेले व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब वो किसी को आगे बढ़ाने का काम करता है तो उसमें सबसे बड़ा संदेश होता है कि उसकी अपनी शक्ति क्षीण नहीं होती है, उसकी शक्ति प्रगाढ़ होती है दूसरों के साथ मिलकर। यह श्री कृष्ण का बड़ा संदेश है। अर्जुन ने जब श्री कृष्ण का विश्व रूप देखा तो जय पराजय को भूल गए और उसे लगा कि जो सृष्टि का नियंता है वही तो युद्ध का विनाशक हुई है। लेकिन उसे विश्वास था कि गोपेश्वर की यह लीला निश्चय ही समाज और संसार के भले के लिए थी। श्री कृष्ण ने महाभारत के माध्यम से भी बड़ा संदेश दिया है। आज जरूरत है उस संदेश को आत्मसात करने की। दूसरों को क्रेडिट देने की जरूरत है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। भले काम आप ही करें, लेकिन उसका श्रेय दूसरे को दें और देखें कि समाज कैसे बनता है। और ये एक परिवार से भी शुरू होता है। आज अपना पूरा जीवन परिवार में लगाने वाले व्यक्ति, कल उनसे सवाल पूछा जाता है, उनके बच्चे खुद से सवाल पूछते हैं कि आपने मेरे लिए क्या किया है। ये आज के दौर में बड़ा ही मुश्किल सा होता जा रहा है हमारा समाज। इस समाज में श्री कृष्ण से संदेश लेने की जरूरत है, और जरूरत है कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़ें, एक दूसरे से पूछें कि आपको क्या परेशानी है, आपको क्या दिक्कत है। जो जिसकी आज इस समाज में बड़ी जरूरत है, जो हमने छोड़ दिया है और हमारे समाज के लोगों ने छोड़ दिया है। और जब ऐसी परिस्थितियां विषम होती हैं तो श्री कृष्ण के संदेश हमें याद आते हैं, श्री कृष्ण की लीला हमें याद आती है। दूसरों के घर से माखन चोरी करके खाना, यह समाज में आपसी भाईचारे के प्रेम का संदेश था। ये कोई चोरी नहीं थी, ये श्री कृष्ण का संदेश था, श्री कृष्ण के बाल लीला का संदेश था। तो आइए इस मंच से हम एक बेहतर समाज की स्थापना का संकल्प करें और इस गोपाष्टमी के
का सिर्फ यह मतलब नहीं है कि 3 दिन हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से एंजॉय करें। ये आपके व्यस्तम क्षणों में आपको एक ब्रेक भी देता है, आपको महसूस कराता है कि जिंदगी में आपकी व्यस्तताओं के बीच आपको कई अन्य काम करने हैं, और आप जब इस सांस्कृतिक महोत्सव के माध्यम से जब पूरे एनर्जी से लवरेज होंगे तो शायद 3 दिन बाद और बेहतर काम कर पाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं और अंत में कहना चाहूंगा, श्री कृष्ण की बांसुरी और वृंदावन चाहिए, मुझे तिरंगा लगा हर सदन चाहिए, इस जमीन को टुकड़े होने नहीं देंगे, मुझे सारा का सारा चमन चाहिए। जय बिहार, जय गुजरात।